एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली मेरे साथ हैं। शौकत साहब, महाराष्ट्र में बड़ी जीत, किस तरीके का महाराष्ट्र का चुनाव रहा और यूपी में फिर दोबारा आपका लगातार डेरा? देखिए साहब, मैं तो उत्तर प्रदेश की आवाम को मुबारकबाद दूंगा और महाराष्ट्र की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। उसके पहले बिहार में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 9 लाख से ज़्यादा वोट हासिल किया, जी। तो 5 सीटों पे कामयाबी हासिल की। 2 सीट बहुत कम अंतर से हम हार गए। हमारे आदिल हसन आज़ाद साहब 80,000 वोट पा करके 350 वोटों से चुनाव हार गए। तो ये मुसलमानों और दलितों के इत्तेहाद की कामयाबी है। जो एक कॉन्फिडेंस मुसलमानों का चला गया था कि हम जीत नहीं सकते। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, वो अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस वापस आया है। अब मुसलमान हाकिम बनने की कंडीशन में आ रहा है। उस जीत के बाद उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और जो मुसलमान यहाँ भी वही चीज़ इसको बताई गई थी शुरू से कि तुम नहीं जीत सकते, तुम नहीं जीत सकते, ये फलाने इतना है, फलाने इतना है, फलाने। ये हमने बताना शुरू किया, भाई 7% यादव अगर हुकूमत बना सकता है, 11% जाटव हुकूमत बना सकता है, 20% मुसलमान हुकूमत क्यों नहीं बना सकता? जिस तरीके से काशीराम ने 11% जाटव समाज को इकट्ठा किया, वो मुत्तहिद हुआ, अपना डंडा झंडा नेता बनाया और देखिए 4 मरतबा अपने कौम की एक बेटी को। तो हम ये बात कह रहे हैं मुसलमानों से कि आप 20% मुत्तहिद होइए, आप भी अपनी कौम की एक बेटी नकाब और हिजाब वाली को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाइए। ये संभव है, असंभव नहीं। लेकिन ये सपा वाले जो मुसलमान हैं और कांग्रेसी जो मुसलमान, ये कहते हैं देखो देखो ये दिन में तारे दिखाए जा रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है। जो कौमें, जो समाज सपने नहीं देखते, उसके सपने कभी साकार भी नहीं होते। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि उत्तर प्रदेश की आवाम भी बड़ी मजबूती के साथ 2026 का जिला पंचायत, 2027 की विधानसभा का इलेक्शन, आप देखिएगा एक गैर मामूली कामयाबी। और इस बार तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हम डबल डिजिट में जीत करके जाएंगे इंशाल्लाह। केंद्र का बजट आया है, क्या कुछ नजरिया है एआईएमआईएम का इस सरकार के बजट पर? देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, चोरी 2 तरीके से होती है, बेवकूफ जिसमें बनाया जाता है। आपकी पॉकेट से 45,000 रुपए निकाल दिया, पब्लिक प्लेस पे आके आपकी पॉकेट में 500 रुपए दे दिया, तो यही इनका बजट है। आपने नोटबुक को सस्ती कर दिया, लेकिन नोटबुक में इस्तेमाल होने वाले कागज को आपने महंगा कर दिया, तो नोटबुक सस्ती कहाँ से होगी? आपने कहा कि बीड़ी सस्ती होगी, हमने टैक्स कम कर लिया, लेकिन आपने बीड़ी में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल को महंगा कर दिया, उस पे टैक्स आपने बढ़ा दिया, तो फिर बीड़ी सस्ती कहाँ से होगी? तो इस तरीके से जैसे अब मैं कपड़ा पहना हूँ, आपने कहा कि देखिए हमने कपड़े पे टैक्स कम कर दिया, तो बने हुए कपड़े पर आपने 7 से 5% टैक्स अगर कर लिया मिसाल के तौर पे, तो पता चला कि आपने सूद पर टैक्स बढ़ा दिया, जो 20 था उस 40% कर दिया, तो आप तो महंगा कर रहे हो ना, तो सस्ता कहाँ से हो रहा है? ये सरकार झूठ बोलती है, ये सरकार पॉकेट मार है, बजट के नाम पे झुनझुना है, कुछ भी नहीं। बात करें, हर बार जिहाद का मुद्दा एक उठता है, एक नया जिहाद अभी जो है राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि अब जिम जिहाद हो गया है। जिम में जो है मुस्लिम ट्रेनर हैं और जो अधिकतर लोग हैं आने वाले नॉन मुस्लिम, उनसे जिहाद करा जा रहा है। क्या नजरिया है उनके इस बयान को, किस नजरिए से? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि बड़ा ही निंदनीय बयान है इस तरीके का। अगर उनके साथ कभी इस तरीके की घटना हुई है तो वो बताएं। इस तरीके से अगर किसी के साथ कोई घटना होती है, किसी जिम में कोई मामला भी होता है, अगर उसकी मर्जी के बगैर होता है, रजामंदी से कोई चीज अगर होती है, तो सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कहता है कि रजामंदी से होने वाला प्यार, मोहब्बत या सेक्स गुनाह की ये की श्रेणी में नहीं आता। वो तो फिर ये जो मोहतरमा बोल रही है, अब आप इनसे पूछिए ये बात कि क्या किसी जिम ट्रेनर के खिलाफ अगर कोई जिम ट्रेनर किसी बच्ची के साथ इस तरीके की बदतमीजी करता है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। नहीं, मुसलमान होगा तो शिकायत दर्ज होगी, हिंदू होगा तो शिकायत दर्ज नहीं होगी। अगर कोई करता है तो थाना है, पुलिस है, कोर्ट है, न्यायालय है, आप चाहिए शिकायत दर्ज कराइए, उसके खिलाफ एक्शन होगा।
अब आप तो कहते हैं भाई मेहंदी ना लगवाओ, ये ना करो, वो ना करो, ऐसा ना करो। एक तरफ आप ये भी कहते हैं कि मुस्लिम लड़कियों को लाके हिंदू बनाओ। तो सारी वो बातें आप बोल रहे हैं जो जिसकी संविधान इजाजत नहीं देता बोलने की। ये जो महिला आयोग की वो है अध्यक्ष है, ये बीजेपी और आरएसएस हिंदू संगठन के जो इनका अपना मकसद है, उस मकसद पे ये काम कर रही है, उनके एजेंडे पे काम कर रहे हैं, उनके एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। ये अगर महिला की आयोग है, महिला आयोग की अध्यक्ष है, तो महिलाएं सब बराबर हैं। इनको सारी महिलाओं की बात सिर्फ इसमें आपने हिंदू मुस्लिम क्यों किया? अच्छा, बंगाल में जिस तरीके से बाबरी का निर्माण हो रहा है, उसको लेकर हिंदू संगठन की ओर से बयान आया है। एआईएमआईएम का क्या कुछ पूरा स्टैंड है इस परिप्रेक्ष्य में? देखिए, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, कोई मस्जिद बनवा रहा है तो उसमें गलत नहीं है। दूसरी चीज ये है कि हमारे देश का संविधान इजाजत देता है। देश के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप इस नाम से मस्जिद बनवा सकते हैं, इस नाम से नहीं। ऐसा है तो एक काम करिए ना, आप पार्लियामेंट के अंदर कानून ला दीजिए, बीजेपी के पास बहुमत है, उसके अलावा पार्टनर वोट कर दें, कानून बन जाए कि चलो भाई आज से अकबर, औरंगजेब, सालार मसूद गाजी के नाम से कोई भी जो है इस तरीके के धार्मिक स्थल नहीं बनाए जाएंगे। आप कानून पास कर दीजिए। जब हमारे देश का संविधान इजाजत देता है तो अगर जिसको तकलीफ होती है, इसका मतलब है कि हमारे देश के संविधान को मानता नहीं है, बाबा साहेब को नहीं मानता है। तो ये वही लोग हैं तो इस देश के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। तो मैं इनके बारे में क्या कहूँ, ये सरकार के लोग हैं और इनको बाकायदा जो है सरकार की तरफ से प्रोटेक्शन भी मिलता है। विधानसभा चुनाव को लेकर एक आखिरी सवाल, एआईएमआईएम की क्या स्ट्रेटजी है और कितने प्रत्याशी इस बार मैदान में रहे? उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने पहले से ही 4 जोन में बांट रखा है। चारों जोन में हमारे जोनल प्रेसिडेंट है और हमने उत्तर प्रदेश की 200 सीटें, जो हमारी 20% से ज़्यादा वाली सीटें हैं, उसको हमने डी में डाला है और जो हमारी 25-20 से प्लस की 25 के ऊपर है वो सी में डाला है, जो 35 के ऊपर है उसको हमने बी में डाला है और जो 40 के ऊपर उसको हमने, तो चार कैटेगरी में हमने उत्तर प्रदेश की 200 सीटों को बांटा है और 200 सीटों को बांट करके उस पर हमने उस जिले में हमने प्रभारी नियुक्त किया है। अब उस पर हम लोग विधानसभा का प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं और हम ग्राम वाइज अपनी जो कमेटियां बना रहे हैं, हर 10 गांव पर हम एक प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं। हमारी हर गांव में 21 लोगों की कमेटी होती है और 100 उसके सदस्य होते हैं और जब इलेक्शन करीब आएगा तो वही जो हमारे 121 होंगे उसी में से वो हमारा ग्राम अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष नियुक्त कर देगा। इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर बात करें तो एआईएमआईएम का मुकाबला किससे है? भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी से? लेकिन क्योंकि अगर बात करें किसी को कोई मंच पे है, तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी आपका टारगेट है, जबकि सरकार में भाजपा है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि समाजवादी पार्टी को हमारा टारगेट करने का मतलब मकसद क्या है। समाजवादी पार्टी ने हमारा वोट लिया, हमने इनको वोट दिया है। 2012 का आप इनका मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, 2012 का मैनिफेस्टो पढ़िए, मुसलमानों को क्या क्या नहीं देने का वादा किया था, इन्होंने दिया क्या हमको? 111 इनके एमएलए हैं, 37 एमपी हैं। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में जुल्म, ज्यादती, अत्याचार, अन्याय मुसलमानों के साथ हो रहा है, ये क्यों खामोश है? बोलना चाहिए ना इनको। न ये बोलते हैं न वहां जाते हैं। हाँ, अगर उनके समाज का कोई मामला हो जाता है, अखिलेश जी के समाज का, तो अखिलेश जी भाग करके वहां जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिसको हमने अपनी पार्टी माना, जिसे हमने अपना नेता माना, जिसे हमने वोट दिया, जिसको हमने नोट और सपोर्ट किया, वो अगर हमारे मुद्दे पर नहीं बोलेगा, हम मुसलमानों ने 90% वोट दिया समाजवादी को, तो ये नहीं बोलेंगे तो हम इनसे पूछेंगे कि सवाल तुम भाई बीजेपी से हमें कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि हमने बीजेपी को कभी कुछ दिया नहीं और ना हमें उम्मीद है और हम जानते हैं कि बीजेपी हमें देखना भी पसंद नहीं करती। बीजेपी चाहती, बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान छोड़ के चले जाए। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो लोग विपक्ष में बैठे हैं, अगर वो खामोश है तो फिर इसका मतलब कि ऐसे विपक्ष की हमें जरूरत नहीं है। हम खुद विपक्ष में आना चाहते हैं और हम जवाब देंगे इनका विधानसभा के अंदर। मेरे साथ बात करने के लिए एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली थे, जिनके द्वारा तमाम जानकारी दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला